गट्टू की समझदारी। शाम हो गई थी। गट्टू चिंकी दोस्तों के साथ सड़क पर साइकिलिंग करने निकले थे। रेड सिग्नल मिला और बच्चों ने अपनी अपनी साइकिल रोक ली। गट्टू ने नोटिस किया कि काफी सारे लोग सिग्नल तोड़कर तेजी से जा रहे थे। पता नहीं लोगों को सिग्नल तोड़कर कौन सा मजा आता है। सिग्नल तोड़ते हैं और फिर एक्सीडेंट का शिकार बनते हैं। रोज एक्सीडेंट की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। फिर भी सिटीजन्स रूल्स फॉलो नहीं करते। सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो सीधा सिग्नल तोड़कर निकल जाते हैं। तभी बच्चों के पास एक स्कूटर आकर रुक गई। बच्चों को देखकर स्कूटर वाला हंसते हुए बोला, अरे बच्चों, तुम क्यों सिग्नल का वेट कर रहे हो? तुम्हारे पास साइकिल है, निकल जाओ। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर गट्टू बोला, नहीं अंकल, साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सबको रूल्स फॉलो करने चाहिए। पुलिस के डर से रूल फॉलो करना और पुलिस ना हो तो रूल तोड़कर चले जाना गलत है। रूल्स हमारी खुद की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, उन्हें तोड़ना मूर्खता है। ये सुनकर स्कूटर वाला हंसने लगा। मूर्ख हो तुम लोग, कौन से जमाने में जी रहे हो? हाँ, अरे समय किसी के लिए नहीं रुकता। तुम भी मत रुको, मैं भी नहीं रुकने वाला। ऐसा कहकर स्कूटर वाला स्कूटर लेकर तेजी से निकल गया। ये देखो, एक और आदमी सिग्नल तोड़कर चला गया। कोई कुछ भी कहे, हमें सिग्नल नहीं तोड़ना है। हम तो ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही आगे जाएंगे। सारे बच्चे ग्रीन सिग्नल मिलने का वेट करते रहे और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, बच्चों ने अपनी अपनी साइकिल आराम से आगे बढ़ाई और सब लोग निकल पड़े। थोड़ी दूर आते ही बच्चों ने देखा कि सड़क पर काफी सारी भीड़ थी। भीड़ ने पूरा रास्ता ब्लॉक किया था। बच्चों ने साइकिल को ब्रेक लगाकर साइकिल को रोक दी। लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। चलो, हमें चलकर देखना चाहिए। बच्चों ने सड़क किनारे साइकिल पार्क कर दी और भीड़ में घुसने का प्रयास करने लगे। भीड़ काफी ज्यादा थी और बच्चों को कोई भी आगे घुसने नहीं दे रहा था। ए बच्चों, अंदर कहाँ घुस रहे हो? भागो यहाँ से, चलो। फिर भी बच्चे अंदर की तरफ बढ़ते ही रहे और जैसे तैसे भीड़ चीरकर अंदर घुसने में सफल हुए। अंदर का नजारा देखते ही गट्टू चिंकी और सारे बच्चे चौंक गए, क्योंकि अंदर वही आदमी स्कूटर के नीचे दबा और घायल पड़ा था जो सिग्नल तोड़कर भागा था। अरे, ये तो वही सिग्नल वाले अंकल हैं। ठीक कहा था ना इन्होंने, समय किसी के लिए नहीं रुकता। इनके लिए भी नहीं रुका। गट्टू ने देखा कि स्कूटर वाला काफी घायल और स्कूटर के नीचे दबकर तड़प रहा था। फिर भी कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। सारे लोग मोबाइल लेकर उसे शूट कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे। यह देखकर गट्टू दुखी हो गया। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। क्या बात कर रहा है यार, हम निकल जाते हैं यहाँ से। हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं हरी, हम भी बाकी लोगों की तरह सोचेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। ये लोग तो बेशर्मों की तरह वीडियो निकाल रहे हैं, लेकिन हम तो पढ़े लिखे और समझदार बच्चे हैं। हम भी इनकी मदद नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे। हाँ यार, हमें मदद करनी चाहिए। चिंकी, तुम एम्बुलेंस को कॉल करो, हम स्कूटर हटाते हैं। गट्टू हरी और बाकी दोस्तों के साथ मिलकर स्कूटर के पास आया और स्कूटर हटाने लगा। स्कूटर काफी वजनदार थी, वो तो उनसे हिल भी नहीं रही थी। फिर भी बच्चे जोर लगाते रहे और उन्होंने स्कूटर को खड़ा कर दिया। फिर गट्टू ने स्कूटर वाले अंकल को सहारा देकर उठाया। चिंकी पानी लेकर आई। गट्टू ने उन्हें पानी पिलाया। अंकल, आप ठीक तो हो? लेकिन अंकल बोलने की कंडीशन में नहीं थे। ये काफी घायल और सीरियस है। मैंने 108 नंबर पर कॉल किया है, एम्बुलेंस आती ही होगी। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई और अंकल को उठाकर अस्पताल ले गई। अब गट्टू चिंकी और बाकी बच्चों के आसपास काफी भीड़ जमा हुई थी। लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। बेटा, बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। ये सुनकर गट्टू गुस्सा हो गया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप सबको बस सेल्फीज और वीडियोस की पड़ी है। वो अंकल स्कूटर के नीचे दबे हुए थे और आप सब मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे थे। एक्सीडेंट कोई खेल या तमाशा नहीं, गंभीर दुर्घटना है। हम बच्चे स्कूटर उठा रहे थे और आप सब तमाशा देख रहे थे। क्या पता ये हादसा कल आपके साथ हो जाए। ऐसे में अगर कोई आपकी मदद ना करे और मोबाइल लेकर आपको शूट करे तो आपको कैसा लगेगा? थोड़े तो सीरियस और समझदार बनो, अच्छे नागरिक बनो और एक दूसरे की मदद करो।
गट्टू की बातें सुनकर लोगों की सारी भीड़ शर्मिंदा हो गई और शर्म के मारे सबकी आंखें अपने आप ही नीचे झुक गई। स्केटर गट्टू। शाम के समय मम्मी चौराहे से सब्जी लेकर घर की तरफ निकली। उनके हाथ में पर्स था। अचानक पीछे से भागता हुआ एक चोर आया और मम्मी की पर्स छीनकर भाग गया। गट्टू! मम्मी की ये पुकार आसमान में बार बार गूंजी। गट्टू काफी तेजी से चोर का पीछा कर रहा था। सारे लोग स्टाइल में स्केटिंग करते हुए चोर के पीछे भागने वाले गट्टू को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। लोगों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। चोर का पीछा करने वाला गट्टू किसी फिल्म के हीरो से भी बढ़कर एक्शन करता हुआ स्केटिंग कर रहा था। मम्मी गट्टू की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। गट्टू चोर के काफी पास पहुंच गया था। चोर ने गट्टू को पीछे देखकर स्पीड बढ़ा दी। सो स्मार्ट, लेकिन तुम बच नहीं सकते बच्चू। गट्टू ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई और अब वो चोर को पकड़ने ही वाला था कि तभी अचानक गट्टू! गट्टू उठो, 8 बज गए हैं। गट्टू ने आंखें खोली तो ना वो सड़क पर था और ना ही सामने चोर था। गट्टू बिस्तर पर सोया हुआ था और मम्मी उसे जगा रही थी। क्या मम्मी, अब सपने में भी स्केटिंग नहीं करने देती हो मुझे? तुम्हारा स्केटिंग का भूत अब तक उतरा नहीं है। चलो उठो, स्कूल नहीं जाना है। बेचारा गट्टू मम्मी की बात मान गया और काम पर लग गया। कुछ दिनों से सोसाइटी के मयंक भैया और उनके कुछ दोस्त सोसाइटी में स्केटिंग कर रहे थे। हर शाम गट्टू उनके पास जाकर उनकी स्केटिंग देखता था। सारे लड़के स्केटिंग शूज पहनकर हवा चीरते हुए स्टाइल मारते हुए स्केटिंग करते थे। उनको देखकर गट्टू के सिर पर भी स्केटिंग का भूत सवार हो गया था। गट्टू, स्केटिंग सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, पैशन है, पैशन। बचपन में मुझे लगता था मेरे पैरों को व्हील्स होती तो कितना अच्छा होता। आज स्केटिंग से मुझे वो व्हील्स मिल गए, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मयंक की बातें सुनकर गट्टू को भी स्केटिंग करने की इच्छा होती थी, लेकिन मम्मी माने तो ना। गट्टू, तुम अभी छोटे हो, बड़े हो जाओ पहले। कहीं गिर गए या हड्डी वड्डी टूट गई तो मुसीबत हो जाएगी। मम्मी, मयंक भैया कह रहे थे स्केटिंग शूज लेकर आ जाओ, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। लेकिन मम्मी कहाँ मानने वाली थी। गट्टू बेचारा परेशान हो गया। उसने पापा से भी काफी जिद की, लेकिन बात ही नहीं बन रही थी। गट्टू बेचारा हर शाम मयंक भैया को स्केटिंग करता हुआ देखता और अंदर से रोता रहता। एक दिन तो गट्टू ने मयंक भैया के स्केटिंग शूज पहनकर देखे और चलने लगा, लेकिन बेचारा पैर उठाते ही गिर गया। गट्टू, एक दिन में कोई स्केटिंग नहीं सीखता, स्टेप बाय स्टेप उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तू शूज तो लेकर आ, फिर तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। गट्टू ने ठान लिया कि वो स्केटिंग सीख कर ही रहेगा, लेकिन फिर दिक्कत थी मम्मी। कोई जरूरत नहीं है, कल गिर गया था ना, अच्छा हुआ ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन वो कहते हैं ना, तुम अगर सच्चे मन से कुछ पाना चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद के लिए इकट्ठा हो जाती है। गट्टू के साथ भी वो चमत्कार हुआ। एक दिन पापा कुछ बिना कहे, बिना किसी को बताए चिंकी और उसके लिए स्केटिंग शूज लेकर आए। वह देखकर गट्टू की आंखों में आंसू आ गए और वो झट से पापा से जाकर लिपट गया। क्या जरूरत थी ये लाने की, बच्चे छोटे हैं अभी। अरे यही तो उम्र है इनके सीखने की। तुम बेवजह डर रही हो और इन्हें भी डरा रही हो। मयंक सिखाएगा इन्हें। स्केटिंग से हमारे बच्चे फिजिकली और मेंटली तंदुरुस्त रहेंगे। इनका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाएगा, देखना। उस रात गट्टू इतना खुश था कि वो अपने स्केटिंग शूज सीने से लगाकर ही सो गया था। दूसरे दिन शाम से गट्टू चिंकी की ट्रेनिंग शुरू हुई। गट्टू चिंकी, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम लेकर सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। स्केटिंग एक दिन में नहीं आती। डोंट वरी भैया, हम आपको फॉलो करेंगे। आज हम सिर्फ बैलेंस करना सीखेंगे। आज तुम्हारे रोलर स्केटिंग व्हील्स में 100% लॉक रखूंगा। सेफ्टी गार्ड्स पहन लो। फिर गट्टू चिंकी ने हेलमेट और बाकी सेफ्टी गार्ड्स पहन लिए। मयंक भैया ने उनके स्केटिंग व्हील लॉक कर दिए और दोनों को भी व्हील लॉक करना और खोलना सिखाया। अब कमर से नीचे झुक जाओ और धीरे धीरे चलते रहो, इससे स्केटिंग के साथ बैलेंस करना सीख जाओगे। गट्टू चिंकी कमर से सामने की तरफ बेंड हो गए और छोटे छोटे कदम उठाकर चलने लगे।
एक हफ्ता गट्टू चिंकी ने स्केटिंग व्हील के साथ चलना सीखा। फिर मयंक ने स्केटिंग व्हील का लॉक 25% खोला। अब बैलेंस आगे ही रखो और धीरे धीरे चलने की कोशिश करो। बैलेंस सामने ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गिर भी गए तो हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। फिर गट्टू चिंकी धीरे धीरे व्हील्स पर चलने की कोशिश करने लगे। व्हील्स हल्के हल्के घूम रहे थे। एक हफ्ते बाद उनका बैलेंस पक्का हो गया तो मयंक ने व्हील्स को 50% खोल दिया और फिर से उन्हें बैलेंस करते हुए चलने को कहा। अब गट्टू चिंकी को बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि अब वो व्हील्स पर अच्छी तरह से फिसल कर आगे बढ़ पा रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मयंक ने दोनों के स्केटिंग व्हील्स को 100% खोल दिए, जिससे स्केटिंग ने रफ्तार पकड़ ली। चिंकी तो बार बार गिर रही थी, लेकिन हाथों के सपोर्ट से अपने आप को फिर से खड़ा भी कर रही थी। गट्टू का बैलेंस काफी अच्छा डेवलप हो गया था। वो चिकने ट्रैक पर तेजी से इधर उधर हो रहा था। कुछ दिनों बाद गट्टू चिंकी तेज रफ्तार से भी बॉडी बैलेंस करना सीख गए, लेकिन उन्हें ब्रेक लगाना कहाँ आता था। मयंक भैया ने ब्रेक लगाने के 2-4 तरीके उन्हें सिखा दिए और फिर गट्टू चिंकी रोज शाम स्कूल से लौटने के बाद स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगे। कुछ ही दिनों में दोनों स्केटिंग में परफेक्ट हो गए। एक दिन मम्मी सोसाइटी कैंपस में टहल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि गट्टू स्केटिंग करता हुआ तेजी से उनकी तरफ ही आ रहा है। मम्मी ने इससे पहले उसकी स्केटिंग नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि वो अब इन्हें टक्कर मार देगा। मम्मी डर गई। गट्टू स्टॉप! तेज गट्टू बस उन्हें टक्कर मारने ही वाला था कि तभी गट्टू ने एक परफेक्ट टर्न लिया और वो बिना मम्मी को छुए तेजी से सामने निकल गया। स्मार्ट बॉय। मम्मी ने उसका शार्पनेस देखकर प्राउड फील किया और वो वहीं खड़ी खड़ी गट्टू की स्केटिंग में खो गई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें